बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 10 है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक which paid simple profit at the rate of 7/1/4% per annum. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find the amount she had at the end of 7 years. सलमा ने बैंक में रकम जमा करवाई थी, वो थी 3,50,000। 7 साल बाद उसने वापस ली है, वो हमने मालूम करनी है। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ कि पहले 2 साल तक तो उसको जो मिलना था वो 7.25% उसको फी साल सिंपल इंटरेस्ट मिलना था, वो मिला। अगले 5 साल जो हैं उसमें 8% मिला। तो जब 7 साल मुकम्मल हो गए तो फिर टोटल इनकम उसकी कितनी बनी, टोटल उसकी अमाउंट कितनी बनी। तो उसके लिए बच्चों के लिखते हैं हम, गिवन क्या है, वो प्रिंसिपल होती है जो असल अमाउंट होती है, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। तो प्रिंसिपल है, यानी उसको पी से डिनोट करते हैं, वो है ₹3,50,000। रेट ऑफ फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल का रेट जो है ये है 7.25%। अगर उसको डेसिमल में लेके जाएं तो वो 7 तो मुकम्मल है और 1/4 का मतलब होता है चौथा हिस्सा, तो वो 0.25 बनता है। तो पहले साल का रेट ऑफ नेक्स्ट 5 ईयर्स, अगले 5 साल का रेट है 8%। टोटल टाइम कितना है, 7 ईयर्स। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, कि 7 साल बाद कुल रकम उसकी कितनी बनी। फार्मूला होता है इंटरेस्ट, आई से डिनोट किया। इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT ओवर 100। इसका मतलब है ये प्रिंसिपल है, ये रेट है और ये टाइम है। तीनों को मल्टीप्लाई करो और परसेंट जो है ना, परसेंट नीचे आ गया, आर का परसेंट जो है ना, आर के साथ जो परसेंट लगा हुआ था वो 100 बन के नीचे आ गया, तो उसके साथ वो डिवाइड कर देना होता है, तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा। तो फिर ये हमारा क्वेश्चन जो है ना 2 स्टेप में है। पहले 2 साल का इंटरेस्ट मालूम करना है और फिर हमने 5 साल का करना है। फिर उसके बाद सारा इंटरेस्ट जमा करके असल अमाउंट में जमा कर देना है। फिर लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। ये हमने मालूम करना है, तो वो उसको हम लिख देंगे इंटरेस्ट नंबर 1। ऐसे इंटरेस्ट नंबर 1 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई उसका रेट क्या है, वो है 7.25 और टाइम क्या है 2 ईयर्स, 2 साल का है। अब 3,500 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ इसका ओवर 10 में आ रहा था, 10 इसका बटा भी बनना था, वो परसेंट वाला, वो बटा है 100। अब बच्चों ये जो 7.25 है ना, ये भी ऐसे होता है कि 7.25, तो इसको भी चूँकि सारी फ्रैक्शन हो रही है, बन रही है, तो इसको भी फ्रैक्शन में लेके जाना है। तो 7.25 में पॉइंट के नीचे 1 आता है, इधर जितने डिजिट हों उतनी 0 आ जाती हैं, तो पॉइंट ख़त्म हो जाता है। तो अब ये बन गया 725 ओवर 100। तो इस तरह ये 7.25 जो है ना, ये उसके बटे में 100 आ गया। ये 100 तो हो गया
परसेंट वाला, और ये वाला 100 जो हमने ये पॉइंट वाला है, ये ऊपर 4 ज़ीरो है ना, और ये वाले भी 4 ज़ीरो हैं, इनको इसके साथ काट देते हैं। बाकी जो बचा वो 35 मल्टीप्लाइड बाई 725 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये बच गया हमारे पास। ये बच गया 35 मल्टीप्लाइड बाई 725 मल्टीप्लाइड बाई 2। ये क्या है? इंटरेस्ट नंबर 1 बचा है, इंटरेस्ट नंबर 1। अब इंटरेस्ट नंबर 1 जो है ये किसके इक्वल आया? इन सब को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने से अब कैलकुलेटर लेकर मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा ₹50,750, इतना हो जाएगा। अब बच्चों दूसरा स्टेप, उसमें हमने 5 इयर्स के लिए निकालना है, तो हम लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। उसमें भी वही इंटरेस्ट नंबर 2 वो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई, अब बच्चों ये 2 ज़ीरो है, इससे ऊपर वाले 2 ज़ीरो कैंसिल हो गई, तो ये इंटरेस्ट 3,500 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 5। इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हासिल हो गया 1,40,000, इतना हासिल हुआ। अब बच्चों हमारे पास 3 मुख्तलिफ रकमें आ गई। एक तो वो प्रिंसिपल है, क्योंकि 7 साल बाद उसने सलमा ने वापस सारी रकम लेनी है। एक तो प्रिंसिपल है, दूसरा पहले 2 साल का इंटरेस्ट है, फिर 5 साल का इंटरेस्ट है। इस तरह तीनों रकमें प्लस कर लेंगे तो हमें उसकी टोटल रकम बन जाएगी। टोटल अमाउंट आफ्टर 7 इयर्स, वो बन गई 3,50,000 प्लस 50,500 प्लस 1,40,000। टोटल अमाउंट बन गई, ये बनेगी 5,40,750 रुपीज़, इतने बनेंगे ये वाले। तो यही आंसर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 10 मुकम्मल हुआ। खुदा हाफिज़।